तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव की कहानी जहां विश्वास और ईश्वर की कृपा बसती थी। एक सवाल था एक छोटी सी बच्ची का अपनी माँ से। कितना मासूम सा सवाल है ना, जिसमें उम्मीद की एक किरण भी है और इंतजार का एक धीरज भी। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचकर जैसे तैसे घर चलाती और वो जो बेटी थी उसकी आंखों में बस एक ही सपना रहता था, एक बेहतर कल का सपना। और जब भी बेटी पूछती ना तो माँ का जवाब हमेशा यही होता था, एक ऐसा जवाब जिसमें सब्र था, संतोष था और भगवान पर एक गहरा अटूट विश्वास था। और फिर एक दिन कुदरत ने उनके इसी विश्वास की परीक्षा लेने की सोची, और ये परीक्षा आई एक जोरदार बारिश के रूप में। बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। मंदिर में जो भी लोग थे सब यहाँ वहाँ भागने लगे, कोई छत ढूंढ रहा था, कोई छाता। लेकिन वो माँ, वो अपनी छोटी सी फूलों की टोकरी को बचाने के लिए वहीं खड़ी रहीं, बारिश में भीगते हुए। बेटी ने चिंता से अपनी माँ को पुकारा। उसकी आवाज में अपनी माँ के लिए जो फिक्र थी ना, वो साफ झलक रही थी। पर माँ के चेहरे पर परेशानी नहीं, एक शांत सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, हम तो भक्ति के सौदागर हैं, ये बारिश तो हमारी परीक्षा है। और जानते हैं, यही वो पल था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और उसी परीक्षा की घड़ी में उनकी श्रद्धा का फल एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सोचिए, उस घनघोर बारिश के बीच अचानक एक साधु महाराज उनके ठीक सामने आ खड़े हुए। साधु ने मां की तरफ देखा और बोले, तुम्हारी इस भक्ति ने, तुम्हारी इस श्रद्धा ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। आज तुम्हारा दिन है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी कांच की डिबिया निकाली। उस डिबिया में चरण राज थी, यानी भगवान कृष्ण के चरणों की वो पवित्र धूल। उन्होंने वो डिबिया माँ को देते हुए कहा कि इसे जहां भी रखोगी बस वहीं से कृपा बरसने लगेगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक दिव्य वचन था। मां ने पूरी श्रद्धा के साथ वो डिबिया ले ली, और विश्वास का वो एक छोटा सा काम उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी था। तो पहले दिन माँ ने उस डिबिया को अपनी फूलों की दुकान पे रख दिया, और यकीन मानिए, सिर्फ 5 दिन के अंदर दूर दूर से लोग उनके पास फूल खरीदने के लिए आने लगे, और देखते ही देखते उनका वो छोटा सा ठेला एक अच्छी खासी दुकान में बदल गया। उनकी जिंदगी मानो पूरी तरह से बदल चुकी थी। छोटा सा ठेला अब एक पक्की दुकान बन गया था। बेटी अच्छे स्कूल में जाने लगी थी, और माँ हर रोज मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर भगवान का धन्यवाद करती थी। उनका सपना अब सच हो गया था। लेकिन इस कहानी का जो असली सबक है ना, जो सबसे गहरी बात है ना, वो अभी बाकी थी। और वो सामने आई माँ और बेटी के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत में। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, एक बात बताओ, क्या वो साधु सच में भगवान थे? माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटा, वो साधु नहीं थे, वो तो भगवान की कृपा थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि देखो, जब किसी का मन सच्चा होता है ना और विश्वास अटूट होता है, तो ईश्वर की कृपा किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। वो कृपा कभी एक साधु बनकर दरवाजे पर आ जाती है, तो कभी एक दोस्त बनकर मदद करती है, और कभी कभी तो वो एक मुश्किल बनकर भी आती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर श्रद्धा का, विश्वास का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगना है, या फिर हर हाल में, चाहे वो तेज बारिश हो या खिली धूप, उस एक अटूट विश्वास को बनाए रखना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Thanks for watching. If you would liking my videos, please like, comment and subscribe.